हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज, आ जाओ भाई, किसका मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स खुद ब खुद आ गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो एंड द सन, लियो। बॉटम ऑफ द डेक पर द मून कार्ड। किसी बात का खौफ, किसी बात की परेशानी, ओवरऑल एनर्जी में एक सैडनेस, एक मायूसी और एक अजीब सी खामोशी जो है ना, वो आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है। कभी कभी कोई बात पुरानी याद आ जाती है तो डर लगने लगता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो बड़ी मुश्किल से सेटल्ड हुआ था, उसका कोई फ्लैशबैक हो रहा है। आपको अजीब अजीब सी आवाज़ों से भी डर लग रहा होगा। चौंक रहे होंगे आप, हैरान हो रहे होंगे, ये कैसी आवाज़ आई, ये किसने कैसी आवाज़ थी। जैसे मतलब अगर कोई कोई चीज़ खिसकाता है तो एक नॉर्मल किसी फर्नीचर को खिसकाने की आवाज़ एक डिफरेंट होती है, फिर उसी में से कोई साउंड क्रिएट हो गई तो खौफ में मुब्तला हो जाना। आपको किसी दूर परे इंसान से भी काफ़ी डर लग रहा है। ये जैसे आप जानते हैं कि आप अपने तौर पर कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको जिस चीज़ का खौफ है वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल नज़र आ रही है। विद द स्कॉर्पियो, आई थिंक आप किसी बड़े क्लोज वन से, बड़े लव्ड वन से, बड़े ट्रस्ट वर्दी पर्सन से, आपके अपने, उससे आप अभी डसे हैं। आपको उसने डसा है, आपको कोई उसने आपको हर्ट किया है, और उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने मिलकर, यानी कि नो, ये शायद हो सकता है उनके लिए तो छोटी सी तफरीह हो, लेकिन आप काफ़ी फ़रेब में आ गए, आप काफ़ी धोखे में आ गए, और वो धोखा और फ़रेब आपके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन गया है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस पे यकीन करें और किस पे नहीं यकीन करें, और एक अजीब सी आपकी इनसिक्योर सी जो ना वो कैफियत है। क्यों है ये इस तरह की? बहुत सब कुछ, बहुत सारा कुछ आपके माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। आपने कोई बहुत ही फास्ट पेस पर कोई डिसीजन ले लिया था, बहुत ही आपने अपने एक टाइम पर, जब आपको लग रहा था कि मैं बहुत विक्टोरियस हूँ और मैं बहुत ऐसा हूँ और मैं बहुत वैसा हूँ, कोई ऐसा फ़ैसला जो कि आपने थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होकर किया हो, उसके ही शायद साइड इफ़ेक्ट आपको फील हो रहे हैं। ये तो आ गया आपका ओवरऑल एनर्जी। यहाँ मैं देखूँ तो आप किसी से पर्टिकुलरली नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, नज़र आ रहा है कि आप गुस्से में हैं। शायद वही गुस्सा आपका बदल रहा है इनसिक्योरिटी की वजह से। किसी के साथ आपकी ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट आज एक्सपेक्टेड है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है वो जितना हाइप में और जितना इंटेंसिफाइंग होगा, उतनी ही जल्दी आपको इस बड़े शॉकिंग मोमेंट के बाद आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलेगी। आप इस फेज से निकल आएंगे। आई कैन सी कि कोई ऐसा फ़ैसला जिसमें आपने, हो सकता है आपने किसी से टर्म्स को कट करने की बात की हो, आप अपने नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाह रहे हों, आपको लग रहा हो कि अब मैंने जो डिसाइड कर लिया मुझे इस बात से कोई भी ना हटाए, मैं अपनी बात पर कायम और दायम रहूं, और मैंने जो बात कही है, जो बात बोली है, जो मैंने जो फ़ैसला किया उस पर कोई बोलने की कोशिश कुछ भी ना करे। बट विद द टावर कार्ड इट लुक्स लाइक कि जैसे होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया बिकॉज़ मुझे गुमान था कि शायद मैं बहुत ही अपने लव्ड वंस के साथ हूँ,
लेकिन मुझे अब पता चल गया कि कौन मेरे अपने हैं और कौन मुझसे हसद करते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा, और ये शायद एक मोमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होगा। जैसे ही आप इसको अपने दिल से बोल देंगे, आप जिसको इसको डिक्लेयर कर देंगे, शायद मुरव्वत में आपने अभी तक किसी को आईना नहीं दिखाया था, आप जैसी केओटिक और डिस्ट्रक्टिव मोड में आकर इन तमाम चीज़ों को अचानक से रिवील कर देंगे, यू विल फाइंड पीस। और फिर एकदम से आपके अंदर आपकी पॉजिटिविटी को, आपके इस तरह की ऑब्जर्वेशन को सामने वाला, देखने वाला, सुनने वाला समझेगा कि आप सही हैं, और आपको इस पूरे अपहीवल मोमेंट के बाद सक्सेस भी मिलेगी। आपको, अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चे की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड हो सकती है, उनके रिज़ल्ट को लेकर, उनके एडमिशन को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी अचीवमेंट को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, और उनका कोई मैटर था जिसके लिए आपने स्टैंड लिया था, और वो हो सकता है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, वो ख़ुद एज अ चाइल्ड अपनी लाइफ में कोई ऐसा मैटर रिजॉल्व करेंगे कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे ज़रूर मुतमईन हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी लाइफ का एक ये बहुत बड़ा मसला जो है ना वो हल हो गया। तो आज आप रहने वाले हैं ज़रा फर्म, और आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, बिकॉज़ यू बिलीव कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ट्रुथफुल हैं। आपके सामने जो हुआ, आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने वो सारी चीज़ें, वो बातें कहीं, वो कम्युनिकेशन आपने ओपन की, चाहे फ़नी वे में, विटी वे में, प्रिंसिपल्ड वे में, फेयर होकर, कंस्ट्रक्टिव होकर, क्रिटिसिज्म में आकर, जैसे भी की आपने बिल्कुल क्लियरली की। आपने क्रिटिसिज्म बेयर भी किया और आपने फ़ीडबैक दिया भी, और उन तमाम प्रोसीजर में सामने वाले ने जिस उसको तनकीद बराए तनकीद लेकर आपसे झगड़ा कर सकता है कोई, क्योंकि ये सब चीज़ें मैसेज ऑफ द डे में आ रही हैं, तो ये प्रोग्रेशन वाइज एक्सपेक्टेड हैं कि ये सब चीज़ें हों। आप किसी बहुत ही बोसीदा से रिश्ते के ऊपर अपनी एक कंडीशन सेट कर लेंगे कि बस अब इनसे मामला मेरा ख़त्म हुआ, अब मुझे इनसे बात नहीं करनी, और अब इनके साथ मुझे अपने कोई टर्म्स नहीं रखने, बिकॉज़ ये लोग धोखेबाज हैं, इन्होंने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है। इस तरह की कोई चीज़ आप ज़रूर आज या आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस करेंगे, और ये थोड़ा सा तकलीफ़ ही देगी आपको। ये चीज़ करने से किसी थर्ड पर्सन का बेनिफिट हो सकता है, आपके छोटे सिबलिंग का, फैमिली मेम्बर का, बच्चे का, किसी का, आप किसी के लिए ये चीज़ करेंगे, और ये देन एंड देयर रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। करेजियस, हिम्मत से ही काम लीजिएगा, हिम्मत ही दिखानी है। इट इज़ टाइम टू गेट टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। लोग क्या करते हैं, लोगों का क्या एटीट्यूड है, लोगों को क्या बिहेवियर है, वो आपको क्यों तंग कर रहे हैं, उनकी लाइफ में खुद कुछ गोल नहीं है, वो बिला वजह में आपके सामने एक अटेंशन सीकर बने हुए हैं, अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करते हैं, मजलूम कैरेक्टर बनाते हैं। आपने ये देखना है कि आपका सोल मिशन क्या है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने उसके ऊपर रियलाइज़ करें, उसके ऊपर फोकस करें। आपका ज़िंदगी का मकसद बड़ा है, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द प्रोटेक्टर। आपका एक हायर पर्पज़ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका है, और आप ही उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। कोई आकर आपको ये बोले कि आपका हायर पर्पज़ है, मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर दूं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी पूरी पावर दिखा दें। ज़्यादा कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा है तो घुस के पड़े हैं साले के अंदर, और जो बता दें उसको कि कोई आप मजबूर नहीं है, कोई आप डिप्रेस नहीं है, कोई आप इनसिक्योर नहीं है। ज़्यादातर लोग ये इस तरह की भी कोशिश कर रहे होते, निकम्मे निठल्ले, कोई ज़िंदगी का उनका कोई उठना बैठना कुछ नहीं होता, ना उनकी ज़िंदगी का अपना कोई गोल होता है, ना कोई ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ होती है, ना कोई पर्पज़ होता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे सारी दुनिया वो चला रहे हैं। इन्फॉर्मेशन उनके पास आखिरी होगी, नॉलेज उनके पास आखिरी होगी, दिमाग उनके पास आखिरी होगा। हर वो फड्डा करने वाली चीज़ जिसके अंदर लड़ाई हो सके, रिश्ते टूट सकें, झगड़ा कर सकें, लोग एक दूसरे का गालम गलोच कर सकें, उसके अंदर उनका दिमाग फुल फ्लेज होगा, और उसी में वो दूसरों को भी ट्रैप में करेंगे। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस टावर कार्ड कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो जिसका ख़ुद का तो कोई रूटीन नहीं है, लेकिन वो बिला वजह में आपको ट्रिगर करने के लिए, तंग करने के लिए, आजिज़ करने की। तो अगर आपने अपनी एनर्जी उस पर ज़ाया करनी है तो करें, वरना करेज दिखाकर एक माँ बहन एक कर दें उसकी। चलिए, तो ये है जनाब आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है,
और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो जब आपको जिस भी तरह का आपको रीडिंग का सेशन लेना हो, आप ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।